नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वर्ग एक का नोटिफिकेशन और पूरा विज्ञापन आ चुका है। हम इस पर बात करने वाले हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। हम देखते हैं आगे क्या जानकारी आई है। दोस्तों नमस्कार, अभी अभी खबर आ गई है, नोटिफिकेशन डल चुका है। जैसा कि पहले से बताया जा रहा था कि 2023 में वर्ग 1, 2 और 3 की भर्ती होने वाली है। तो वर्ग 1 के लिए नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन के साथ साथ परीक्षा की डेट, फॉर्म भरने की डेट, सारी डेट आ गई है। देख सकते हैं आपके सामने 27/1/2023 को आपके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है और 12 जनवरी से आपके फॉर्म डलना प्रारंभ हो जाएंगे। देखिए, और प्रारंभ करने का जो संशोधन करने की तिथि है वो 12/1/2023 है और आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि 1 फरवरी 2023। 1 मार्च 2023 बुधवार से परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी, जिसके लिए बताया जा रहा है। देखिए, ये पूरी डिटेल है जो कि व्यापम द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी गई है। आप सब इसके बारे में देख सकते हैं। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये शुल्क रखा गया है। विभागीय शुल्क व स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 100 रुपये शुल्क रखा गया है। इसी तरह अनुसूचित जाति, जनजाति, निःशक्त और पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये का शुल्क यहाँ पर रखा गया है। आवेदन ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से भरने के लिए भी आपके लिए पोर्टल चार्ज अलग से देना होगा। हम देख लेते हैं कि किस तरह से यह भर्ती प्रक्रिया होगी। तो 1 मार्च 2023 से परीक्षा की तिथि दे दी गई है। 7 बजे से 8 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। ये पूरा टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर बता दिया गया है। और अगर हम बात करते हैं कि किस तरह की यहाँ पर प्रक्रिया होगी, तो इसमें बताया गया है कि आपकी UID के द्वारा सत्यापित वेरिफिकेशन होने पर भी आपका जो फॉर्म होगा वो मान्य होगा। बोर्ड द्वारा परीक्षाओं में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य कर दिया गया है। अभ्यर्थी मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक का चयन कर सकता है। ये पूरी जानकारी आपके सामने दिख रही है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें योग्यता क्या क्या किस तरह से मांगी गई है, क्या योग्यता में कुछ परिवर्तन किया गया है, तो उसके लिए भी पूरी की पूरी नियम और शर्तें दी गई हैं। पद द्वितीय श्रेणी का पद है। उच्च माध्यमिक शिक्षक की यह भर्ती है। शैक्षणिक अर्हता की अगर हम बात करते हैं तो इसमें स्नातकोत्तर की उपाधि B.Ed के साथ मांगी गई है। संस्कृत पाठशाला उच्च शिक्षक के लिए अगर हम बात करें तो संस्कृत साहित्य व्याकरण में उपाधि मांगी गई है। पद नाम है उच्च माध्यमिक शिक्षक। अनुसूचित जनजाति, जाति, निःशक्त जनों के लिए 50% और अन्य के लिए 60% लाना अनिवार्य कर दिया गया है। और अगर हम बात करें कि किन लोगों को इसमें लाभ मिलने वाला है, तो जैसा कि बताया गया है कि इस परीक्षा में 50% लाना जो भी आरक्षित वर्ग के हैं और अन्य के लिए 60% लाना अनिवार्य है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अंक प्राप्त करने के लिए कोई नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता। कोर्ट के अधीन ये भर्ती रहेगी। 2018 के बाद आयोजित शिक्षक पात्रता के लिए आजीवन वैधता लागू होगी। 2018 के बाद इसके बाद आयोजित शिक्षक पात्रता में हर अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता में शामिल नहीं होने की आवश्यकता नहीं है। मतलब एक बार अगर आपने यह परीक्षा पास कर ली है तो फिर आपको दोबारा इसमें बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है। इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसमें अगर हम बात करें कि डिग्री के बारे में बात करते हैं तो शिक्षक पात्रता में भाग लेने वाले अभ्यर्थी शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में है, वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए मान्य होंगे। अर्थात अगर आप MA की या B.Ed की अंतिम परीक्षा दे रहे हैं तब भी आप इस परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद अगर हम मुख्य शर्तों की बात कर लेते हैं तो 21 साल पूरी होना चाहिए। पदों का विवरण और अगर वेतनमान की बात करते हैं तो 36,200 प्लस महंगाई भत्ता 2018 के नियम के अनुसार है। और यही उच्च माध्यमिक शिक्षक जो भर्ती है वो लोक शिक्षण संचालक और जनजाति कार्य विभाग के द्वारा आपके सामने दी गई है। तो इस तरह की पूरी ये परीक्षा से संबंधित जानकारियाँ दी गई हैं।
3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 60 अंक दिए गए हैं। 2 घंटे 30 मिनट की अवधि के लिए 50 मिनट दिए गए हैं। तो इस तरह से पूरी प्रवेश परीक्षा रहेगी, जो कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। अंकों के लिए जो फार्मूला दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये पूरी नोटिफिकेशन शासन द्वारा डाली गई है। पदों की जानकारी अभी नहीं दी गई है, बहुत ही जल्दी पदों की जानकारी भी दे दी जाएगी। तो आप जल्दी से अपना तैयारी करना शुरू कर दें। निश्चित ही आप अभी से तैयारी करेंगे तो आप इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। बने रहे हमारे साथ। और आप सबसे मैं आग्रह करूंगा, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय